पलवल जिले से खबर है, जहां दिल्ली से लापता एक युवक का शव पलवल जिले में नेशनल हाईवे 19 पर तुमसरा गांव के मोड़ के पास एक खाली प्लॉट में मिला। पहचान छिपाने के लिए मृतक के चेहरे को पूरी तरह कुचला गया था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। मुंडकटी थाना पुलिस ने शव की शनाख्त दिल्ली के ओखला फेज 1 निवासी सुमित कुमार मूल रूप से बिहार के रूप में की गई। मृतक के चाचा की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रमोद है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। सुमित क्या लगता है आपका? सुमित मेरा भतीजा लगता है। क्या हुआ था सुमित के साथ? उनके साथ हुआ था जी, मैं ओखला टेकन में रहता हूँ, हैं दिल्ली। वहाँ पे सुमित रहते थे कमरे लेके। ये बेच जो जिसने हत्या की है वो उसकी पड़ोसी थी लड़का। वो लड़के ने उस लड़के ने दोस्ती था इनको, आपस में रहने देते, पड़ोसी में जान पहचान था। फिर उनकी एक सिस्टर थी नीचे। वो 3 भाई है, जो हत्या किया है लड़का ने, वो 3 भाई था और एक बहन है। तो उनकी दोनों को जो है आखिरी बारी पे थोड़ा लड़की उसमें उनको प्यार हो गया। दोनों को प्यार हुआ तो बातचीत हो रही थी और उसने अपने बहन को ढला बुला के लड़के को दोस्ती करके पहले उसने तो एक बार धमकी दी थी। सुनाई में आया, मुझे पता चला कि फिर धमकी दी थी तो वो अपनी हंसी दोस्ती यारी में बिता दिया था। फिर उससे दोस्ती करके करीब 3 तारीख को शाम को 5 बजे उन्होंने उससे ले गए ठेके पे ओखलाई पे। वहाँ दारू पिला के फिर उनको कहा कि मुझे काम है कुछ बदरपुर में, चल कपड़े लेने आए। उसको कपड़े लेने के बहाने से बदरपुर लाए। बदरपुर पे फिर दारू पिए उन्होंने और वहाँ से उसको जब नशे में खूब हो गया ये, तो उसको ले गया यहाँ से बदरपुर पार कर लिया उल्टे। वहाँ एक इको गाड़ी सुनाई में आया मुझे, मैं देखा नहीं सर, बट सुनाई में आया कि रिपोर्टर बता रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं, क्या उसे मार के फेंका है कहीं कैसे? तो सुनिए ना, तो उसने गाड़ी में इको में ला दी। इको में 3 बंदे से उन्होंने उसको पहले मारी पीटी गाड़ी में, खूब अच्छी तरह से मार दी। रात तक वो 10-11 बजे तक गाड़ी में घुमाते गाड़ियों में इको में घुमाते उसको मार रहे थे। मारते उसको यहाँ जगह नहीं मिला कहीं, तो ये जो सिरकट्टा या मुंडकट्टा थाने हैं, मुंडकटी, उनसे आगे बल्लमगढ़ के फरीदाबाद में आके इसने उसको रात को करीब 10-11 बजे उसको नीचे में डाल के पत्थर से 3 पत्थर मारे उसके सर पे, पेट पे मारे हुए हैं और उसको वहाँ पे गिरा दिया लाश को गिरा के और वहाँ से फरार हुए। तो एक्चुअली इस पत्ते केस को कैसे पता चला हमें, तो हम जिस बंदे के साथ ये रहते थे, रात को 9 बजे उसको तो फ़ोन करा कि भाई खाना खाओगी नहीं, खाना बनाएगी। तो उसने एक बार फ़ोन किया सुमित ने कि भाई मैं रंजीत के साथ बदरपुर बॉर्डर आया हूँ। बस इतना करके उसने वो बोला कि काट दिया। फिर 10 मिनट के बाद मैंने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ थे। तब तक में इसने, हम लोग ने सोचे कि ये पिए खाले बने हैं तो खा के कहीं बाहर में होंगे, तो 24 घंटा पुलिस वाले पकड़ के ले जाते, 24 घंटे बाद छोड़ देते हैं। तो हमने 24 घंटे इसको बात को सलटा दिया था, मतलब पूरे दिन। फिर शाम को मुझे दिमाग में चले आया तो मैंने इससे लड़के के जाकर पूछा भाई तुम्हारे साथ जो सुमित गया था वो कहाँ गया? तो उस लड़के ने बयान दिया कि ओखला साइड में जो है वो हाईवे पे क्या है, होंडाई का कंपनी के गेट है। कह रहा कि मैं होंडा पे छोड़ दिया। फिर मैंने उसको, ये कब की वारदात है? ये 4 तारीख की है। 4 तारीख की? 3 तारीख को रात को शाम 5 बजे तो उसको ले गया। हाँ, रात में उसको हत्या की। और ये हम शिकायत दे दी आपने पुलिस को? हमने गए ओखला, ये आया उसको, यही बात तो हमने ओखला गए तो रात में शाम को 3 बंदे से मैंने ऐसे बात है सर, मेरा बतख घूम रहा, रिपोर्ट लगाने गए, ये गायब है 24 घंटे से।
नहीं मिल रहा है। तो कह रहे किसी के साथ गया, तो मैंने बोला हाँ नीचे वाले एक लड़के हैं में उसके साथ गया। तो उससे वो क्या कह रहा है, वो कह रहे कि हम हुंडई में ओखला में छोड़ दिए। हमारे परसते वो लड़का झूठ बोल रहे थे हैं। नहीं, अब आपने पुलिस को शिकायत दे दी है, क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? हाँ, तो उसने कहा मुझे कि उस लड़के को लेके आना सुबह और रिपोर्ट दर्ज करना। तो हमने सुबह लड़के को लेके गया, उस रंजीत को, तो कहा कि हम जाएंगे थाने। तो ओखला थाने जब हम वहाँ पे गए तो मुझे अंदर घुसने भी नहीं दिए, और बाहर ही में 2-4 सर जी सब वो सब पूछताछ कर क्या बात होगी, कैसे आया। मैंने बोला ऐसे बात है सर, ऐसे लड़के ने उस लड़के नहीं, आपको कैसे पता चला था कि भी जैसे यहाँ मार के फेंक गए? तो आपके पास पुलिस का फ़ोन आया था, कैसे पता लगा? पता मुझे उस लड़के ने खुद बयान मुँह से करा थाने में, उससे पूछताछ करी तो वो कहा मैंने मार दिया। उस लड़के ने खुद कहा कि मैंने पत्थर से कुचल के सर मार दिया। तो वो उसने बोला कि ओखला थाने में? जी, ओखला थाने। फिर ओखला थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं की हमें इन्होंने कहा कि बल्लमगढ़ पलवल की है। उससे पूछा गया कि कहाँ फेंका लाश को, तो कह रहे कि मुझे पता नहीं, मैं फरीदाबाद बल्लमगढ़ के हरियाणा में लाश को कहीं फेंक दिया। तो अब नशे में थे, हमें पता नहीं है। तो फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो सीधा मुझे हरियाणा थाने में 37 सेक्टर में कहा जाओ तुम वहाँ रिपोर्ट लिखवाओ हैं। मैंने यहाँ तक आया तो ये लड़का को पूछता रहा, नहीं कुछ बताया। तो लास्ट में हमने क्राइम ब्रांच को मैंने जिप्सी में फ़ोन कर दी, रोड पे हाईवे पे। उन्होंने उसको ले जाके फिर हमारे बयान लिखा गया 37 सेक्टर में। उसके बाद है जो उनको क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप दिए। उन्होंने पता लगवाई इस चीज़ को, और उन्होंने बताया मुझे कि मुरकट्टा थाने के उसमें जो है सबके पास उनसे मिल जाते हैं। वो ये सर हैं जो